नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस ईशावास्योपनिषद के अध्ययन से पूर्व हमें वैदिक साहित्य और उपनिषदों आदि के विषय में संक्षिप्त जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि वैदिक साहित्य का परिचय प्राप्त करना प्रत्येक शिक्षित का नितांत आवश्यक कर्तव्य है। वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं। वेद हमारे विश्वास और विचार के, हमारे जीवन और संस्कृति के आधार स्तंभ हैं, मूल आधार हैं। वेदों के मुख्यतः 4 भाग हैं। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों के स्वरूप के विषय में चर्चा से पूर्व यह आवश्यक है कि वेदों का प्रारंभ कब हुआ, इसके विषय में चिंतन करना आवश्यक है। भारतीय दर्शन का आरंभ आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व प्राचीन आर्यावर्त के निवासियों के जीवन और चिंतन में हुआ था। प्राचीन युग में जब वैज्ञानिक सभ्यता के विकास ने प्रकृति के सौंदर्य को विकृत नहीं किया था, जब यहां की प्रकृति आज से कहीं अधिक सुंदर थी, प्राचीन भारत के निवासी सक्रिय और आनंदमय जीवन के अभ्यासी थे। उनका स्वभाव सरल और कल्पनाशील था। उनकी भावना श्रद्धा और विश्वासमयी थी, और उस प्रकृति के पूर्णतः शुद्ध और शांत वातावरण में प्राचीन हमारे मनीषियों ने जो चिंतन किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, उसका प्रारंभिक रूप हमें वेदों में ही देखने को मिलता है। वेद वस्तुतः एक ही प्रकार का है, परंतु स्वरूप भेद के कारण 3 प्रकार का माना जाता है: ऋक्, यजु और साम। जिन मंत्रों में अर्थवशात पादों की व्यवस्था है, उन छंदोबद्ध मंत्रों का नाम है ऋचा या ऋक्। इन ऋचाओं पर जो गायन गाए जाते हैं, उन गीति रूप मंत्रों को साम कहते हैं। और जो मंत्र ऋचाओं तथा सामों से अतिरिक्त हैं, उन्हें यजुष के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मंत्रों के त्रिविध होने के कारण, अर्थात 3 प्रकार का होने के कारण वेदों को त्रयी भी कहा जाता है। और इस त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को गिना जाता है। वस्तुतः वेद 4 प्रकार के हैं। मंत्रों के समूह के नाम हैं संहिता। यज्ञ के अनुष्ठान को ध्यान में रखकर भिन्न भिन्न ऋत्विजों के उपयोग के लिए इन मंत्र संहिताओं का संकलन किया गया है। इस संकलन का कार्य स्वयं महर्षि वेदव्यास ने किया था। ये मंत्र संहिताएं 4 हैं: ऋक् संहिता ऋग्वेद से संबंधित, यजु संहिता यजुर्वेद, साम संहिता सामवेद और अथर्व संहिता अथर्ववेद। इन चारों वेदों से संबंधित यज्ञों को संपन्न करने के लिए जिन जिन पुरोहितों की आवश्यकता होती थी,
उनके नाम क्रमशः इस प्रकार थे: होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। ये 4 ऋत्विज किसी भी यज्ञ को संपन्न करते थे और इन वैदिक मंत्रों की व्याख्या के लिए, इन वैदिक मंत्रों को समझाने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई वे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ब्रह्म के व्याख्यापरक ग्रंथों का ही नाम है। वैदिक मंत्रों के व्याख्यान उपस्थित करने के कारण ब्राह्मण का नामकरण है। ब्रह्म शब्द का एक अर्थ यज्ञ भी है। अतः यज्ञ के कर्मकांड की व्याख्या तथा विवरण प्रस्तुत करना ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय है। ब्राह्मण ग्रंथों का विस्तार बहुत ही विशाल तथा व्यापक था। इस वैदिक साहित्य की आगे जो श्रृंखला थी उसमें ब्राह्मण के पश्चात आरण्यक ग्रंथों का परिगणन किया जाता है। आचार्य सायण के अनुसार अरण्य में पाठ्य होने के कारण इनका आरण्यक नाम सार्थक है, अर्थात आरण्यक ग्रंथों के मनन का स्थान अरण्य का एकांत और शांत वातावरण ही उपयुक्त था। अरण्य का अर्थ है जंगल या वन, और वहाँ एकांत और शांत वातावरण होता है। वहाँ जिस अध्यात्म का चिंतन और मनन किया जाता था, इसलिए इन ग्रंथों का नाम आरण्यक हुआ। इनका मुख्य विषय यज्ञ याज्ञों के भीतर विद्यमान आध्यात्मिक तथ्यों की मीमांसा है, चिंतन है। प्राण विद्या की महिमा का प्रतिपादन भी इसमें प्राप्त होता है और इन आरण्यक ग्रंथों में ही जो आध्यात्मिक तत्व हैं उनका पूर्ण विकास उपनिषदों में देखने को मिलता है। उपनिषद आरण्यकों में ही सम्मिलित हैं और उसी के विशिष्ट अंग भी हैं। चूंकि वेद का अंतिम भाग होने से तथा सारभूत सिद्धांतों के प्रतिपादक होने के कारण उपनिषद ही वेदांत नाम से विख्यात हैं, या उपनिषदों को ही वेदांत माना जाता है। उपनिषद शब्द उप उपसर्ग पूर्वक नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से निष्पन्न होता है। सामान्य रूप से इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना, और विशेष रूप में जब हम देखते हैं तो उप उपसर्ग नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु जो है उसके 3 अर्थ हैं। विशरण, विशरण का अर्थ है नाश होना, गति पाना या जानना, और अवसादन शिथिल होना। उपनिषद मुख्यतः ब्रह्म विद्या का द्योतक है, क्योंकि इस विद्या के अनुशीलन से मुमुक्षु जनों की संसार बीजभूता अविद्या नष्ट हो जाती है। अतः यह विशरण है, अज्ञान का नाश हो जाता है। जो भी मोक्ष की इच्छा रखने वाले जन हैं उनकी अविद्या का नाश होकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है। अतः गति है, और मनुष्य के गर्भवास आदि के दुख सर्वथा शिथिल हो जाते हैं। अतः इसका अर्थ अवसादन भी है। तो इस प्रकार से जो उपनिषद हैं वो ब्रह्म विद्या के द्योतक हैं। इसके संख्या उपनिषदों की कितनी है इस विषय में विद्वान जगत एक मत नहीं है, लेकिन मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 10 उपनिषद
संबद्ध है ऋग्वेद से, 19 शुक्ल यजुर्वेद से, 12 कृष्ण यजुर्वेद से, 16 सामवेद से, 31 अथर्ववेद से। और आचार्य शंकर ने जिन 10 उपनिषदों का नामोल्लेख किया है, जिन पर भाष्य लिखा है, वे प्राचीनतम तथा प्रामाणिक माने जाते हैं। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उनके नाम इस प्रकार हैं: ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तितिरी ऐत्रेयम च छांदोग्यम वृद्धारण्यकम 10। तो ये 10 अति महत्वपूर्ण और प्राचीन उपनिषद हैं। अब मोटे रूप में उपनिषद का तात्पर्य अध्यात्म विद्या से है। उपनिषदों में जिस तत्व ज्ञान का परिचय है उसका बीज यद्यपि ऋग्वेदों में ही प्राप्त हो जाता है। ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त हैं, नासदीय सूक्त हैं, उनमें आत्मज्ञान के विषय में चिंतन किया गया है और उनका विस्तार उपनिषदों में हुआ। ईशावास्योपनिषद जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, यह माध्यन्दिन शाखीय यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। माध्यन्दिन शाखा का यजुर्वेद की जो संहिता है उसका 40वां अध्याय है। और यद्यपि इसमें केवल 18 पद्य हैं जिनमें ज्ञान की दृष्टि से कर्म की उपासना का रहस्य समझाया गया है। यह उपनिषद कर्म संन्यास का पक्षपाती न होकर यावत जीवन निष्काम भाव से कर्म संपादन का अनुरागी है और इसी का अनुवर्तन भगवत गीता की अनेक युक्तियों के उपन्यास के साथ करती है। यहां अद्वैत भावना का स्पष्ट प्रतिपादन है। ब्रह्म के स्वरूप के वर्णन के अनंतर विद्या अविद्या संभूति असंभूति का इसमें विवेचन किया गया है। ईशावास्योपनिषद में छंदोबद्ध रोचक और सरल शैली में ईश्वर जीव सृष्टिगत सुखों का संक्षिप्त सार गर्भित प्रेरक और क्रियात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसमें कर्म और ज्ञान का यथार्थ और अयथार्थ का समन्वय, आदर्श और व्यवहार का सुंदर सम्मिश्रण, क्रियात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है। यह समस्त संसार ईश्वर द्वारा व्याप्त है। वह जो भोग दे उन्हें निर्लिप्त भाव से भोगता हुआ मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की कामना करता रहे। आत्मघाती जन अंधकार से व्याप्त लोकों में जाते हैं। इस प्रकार की बातें इसमें बतलाई गई हैं जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस ईशावास्योपनिषद की संक्षिप्त जानकारी के बाद हम इसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। और चूंकि जो बातें आपको बतलाई गई हैं इसमें वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांत या उपनिषद आदि के विषय में मुख्य बातें आपको बतलाई गई, उसमें से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आपके जीवन के लिए भी और आपकी शिक्षा के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इससे आगे अगले व्याख्यान में ईशावास्योपनिषद का हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो इसके साथ यह व्याख्यान यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।